हाँ बेटा, हम लोग मिरर कर रहे थे भाई, कनकेव मिरर हमारा हो चुका है, ठीक है। कन्वेक्स मिरर करेंगे भाई हम लोग, क्या करेंगे भाई? कन्वेक्स मिरर करेंगे भाई, ठीक है भाई। तो कन्वेक्स का मतलब होता है भाई हमारे पास उत्तल होता है भाई, ठीक है। और मिरर को आप लोग क्या बोलते हो? दर्पण बोलते हो भाई। क्या बोलते हो? दर्पण। जैसे आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या है भाई, एक चम्मच होती है भाई, ये मान लीजिए क्या है भाई, स्पून है भाई, एक चम्मच है भाई, क्या है कि स्पून है भाई, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? चम्मच बोलते हो भाई, ठीक है। इसका जो अंदर की साइड वाला भाग है वो कौन सा है भाई? कनकेव मिरर है भाई। कौन सा है भाई? कनकेव मिरर, क्योंकि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इनवर्ड कर्व्ड है भाई हमारे पास, ठीक है। और जो ये बाहर वाला हिस्सा है अभी हमारे पास है, ये अभी हमारे पास क्या है भाई? कन्वेक्स है भाई। कहां पर कर्व्ड है भाई? ये आउटवर्ड्स कर्व्ड है भाई। कहां पर कर्व्ड है? आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ कर्व्ड है भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास ये जो मिरर होगा भाई, इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे? कर्व कर देंगे भाई, ठीक है। इसके ऊपर वाले हिस्से को M और नीचे वाले हिस्से को N बोलेंगे भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कौन सा सरफेस पॉलिश्ड होगा भाई? कौन से वाला? ये अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला भाई, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस मिलेगा आप लोगों को, ये कौन सा सरफेस मिलेगा भाई? इसका पॉलिश्ड सरफेस मिलेगा भाई। कैसा सरफेस मिलेगा भाई? पॉलिश्ड सरफेस। तो ये वाला सरफेस जो भी है भाई हमारे पास, ये कौन सा सरफेस होगा? कौन सा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सा सरफेस होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा भी हमारे पास, जिसके ऊपर से कोई भी रेज ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, चाहे तो कन्वर्ज हो जाएगी चाहे डाइवर्ज हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने का मतलब है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग लिख देंगे तो यह कहां पर कर्व्ड है भाई? आउटवर्ड्स कर्व्ड है भाई, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे हम लोग, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। कहां पर कर्व्ड होगा भाई? ये आउटवर्ड, बाहर की तरफ कर्व्ड होगा भाई, जिसको हम लोग कौन सा मिरर बोलेंगे भाई? ये कन्वेक्स बोलेंगे भाई। कौन सा मिरर बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर बोलेंगे भाई। क्लियर है डेफिनेशन भाई सभी को, ठीक है। दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या बोल देंगे भाई? ये हमेशा ही कैसी इमेज बनाएगा? कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाएगा भाई, आभासी बनाएगा, सीधी बनाएगा भाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की कैसी इमेज बनाता? हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनाएगा भाई। समझ में आ गई बात? जब भी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ठीक है, कोई भी रेज ऑफ लाइट गिरेगी भाई, हम मान लेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है भाई? ये मिरर है भाई, ठीक है। इसका ये Mn हो गया भाई हमारे पास। ये जो है भाई, ये कौन सा सरफेस हो गया भाई? पॉलिश्ड सरफेस हो गया भाई। कौन सा सरफेस हो गया? पॉलिश्ड सरफेस हो गया भाई, ठीक है। तो इसके मिड में एक पॉइंट होता है भाई, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई? P बोल देंगे भाई, जिसको पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई हम लोग? पोल ऑफ द मिरर, जिसको किससे नोट करेंगे? P से नोट करेंगे भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास इनके अंदर से क्या होता है भाई? एक इमेजिनेशन लाइन जाती है भाई, ठीक है भाई, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं भाई, ठीक है। तो जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी भाई, ये ऊपर पैरेलल जा रही है भाई, ये नीचे की साइड पैरेलल जा रही है भाई, जा रही है नहीं जा रही है, ठीक है। तो जब भी इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराएगी तो ये उन रेज ऑफ लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा भाई। क्या कर देगा? डाइवर्ज। क्या कर देगा? डाइवर्ज। ये डाइवर्ज कर देगा भाई। डाइवर्ज का मतलब हम लोग सुने तो होता है फैला देना, कहने का मतलब है, समझ गया? उसको हम लोग बोल सकते हैं अपसरित होना भाई। अपसरित का मतलब हो जाता है फैल जाना, ठीक है। और जो कन्वर्जिंग होता है उसको बोलते हैं अभिसरित, अभिसारी मतलब,
बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको अभी सारी भी बोल सकते हैं अभी हम लोग, समझ में आ गई बात। तो डाइवर्ज कर देगा, डाइवर्ज किस साइड में करेगा भाई, ये इस साइड में डाइवर्ज कर देगा भाई इसको, ये डाइवर्ज कर दिया भाई इसने डाइवर्ज। तो क्या करेंगे, इमेज नहीं बनेगी, इसको भी साइड में डाइवर्ज करेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को डॉटेड लाइन में आगे की तरफ बढ़ा लेंगे ना। तो हमें प्रतीत होगा कि ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट के ऊपर काट रही है ना, ठीक है। ऐसा इसके साथ होगा भाई, ये भी क्या होगा भाई हमारे पास, ये आ जाएगी भाई, इस साइड में डाइवर्ज हो जाएगी भाई, हो जाएगी ना। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको भी क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में बढ़ा देंगे। तो ये भी सेम पॉइंट के ऊपर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी भाई, ठीक है। इस वाले पॉइंट को जहां पर काट रही है प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। कौन सा फोकस बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे भाई इसको। आगे ये कुछ डेफिनेशंस आएंगी, उनमें पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या कर देगा, रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देगा। तो इसको कौन सा मिरर बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर बोल देंगे। कौन सा मिरर बोल देंगे, डाइवर्जिंग मिरर भी बोल देंगे। तो इसमें लिख सकते हैं कि दे डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज ए डाइवर्जिंग मिरर। समझ में आ गई बात। अगर बाई चांस इसके केस में क्वेश्चन पूछ ले कि वाई कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज ए डाइवर्जिंग मिरर, तो आप लोग क्या आंसर लिखोगे, बिकॉज करके लिखना है, बिकॉज इट डाइवर्स द रेज ऑफ लाइट दैट फॉल ऑन इट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। भाई समझ में आ गई बात। ये वाला डायग्राम बना देना अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो, समझ में आ गई बात, ठीक है। ये डाइवर्ज करते हुए दिखा रहा है अभी आपको, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। फिर है भाई हमारे पास एक प्लेन मिरर पढ़ा था भाई हम लोगों ने, क्या पढ़ा था भाई, प्लेन मिरर पढ़ा था भाई, जिसका हिंदी में नाम होता है समतल दर्पण। क्या होता है भाई, समतल दर्पण होता है भाई हमारे पास, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो या कैसा हो, स्मूथ हो भाई हमारे पास, ऐसा ही कुछ है ना, ठीक है। तो जो भी इमेजेस बनेगी, मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन मिरर ले लिया भाई, ठीक है। इसका ये जो पीछे वाला सरफेस है भाई, ये कैसा है भाई, ये है पॉलिश्ड सरफेस। कैसा सरफेस है भाई, पॉलिश्ड सरफेस है भाई हमारे पास, है ना। तो सामने वाला जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। आपके घरों में ऐसे ही खड़ा हुआ होता है ना भाई, जहां पे आप कंघी वगैरह करते हो खड़े होकर के, ठीक है। तो मान लेंगे हम लोग क्या करें भाई, ये कोई भी है भाई हमारे पास, ठीक है, ये खड़ा हुआ है भाई, ठीक है, ये हमारे पास दीपांशु भाई, ठीक है, सुबेरे सुबेरे तैयार होने लग रहा है, ठीक है। इस दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, प्लेन मिरर के सामने, ठीक है। तो ये कौन सा सरफेस हो जाएगा भाई, ग्राउंड फ्लोर हो जाएगा भाई, है ना, फ्लोर हो जाएगा, सीधी सी बात है, जो इसके घर का फ्लोर है भाई, फ्लोर, ठीक है भाई। तो हमारे पास इसके अंदर है कुछ इमेजेस बनेगी भाई, बनेगी ना इमेज या नहीं बनेगी, ठीक है। तो जो प्लेन मिरर है वो हमेशा ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा भाई। ये जो है वो कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। तो इसके अंदर आपको क्या है कि मान लीजिए ये जो है दीपांशु जो है यहां पर 15 सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है भाई, इससे कितनी सेंटीमीटर दूर खड़ा हुआ है, 15 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जर्व करते हो ना आप लोग, ठीक है। तो आपको जो इमेज दिखाई देगी वो पीछे क्या होगा, यहां से मिरर से कितनी दूर दिखाई देगी, 15 सेंटीमीटर दूर। मान लीजिए हमारे पास क्या है भाई, ये है भाई दीपांशु, ठीक है, ये खड़ा हुआ है भाई, ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस में, ठीक है भाई। तो ये दीपांशु खड़ा हुआ है, पीछे की साइड 15 सेंटीमीटर ही दिखाई देगी आप लोगों को। तो क्वेश्चन ये है कि अगर प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो
तो जो इमेजेस बनेंगी, क्या बनेंगी भाई, इमेजेस जो बनेंगी उनकी हम लोगों ने क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज लिखनी है भाई। क्या लिखनी है, प्रॉपर्टीज, या हम लोग इनको क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। दोनों का मतलब यहां पे होता है गुण। समझ में आ गई बात। चाहे प्रॉपर्टी पूछ ले आप लोगों से, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स, सेम बात है, अलग नहीं है। समझ में आ गई बात। तो सबसे पहली चीज अभी हम लोग क्या करेंगे कि भाई देखेंगे कि दीपांशु की हाइट जो भी है भाई हमारे पास, हम मान लेंगे कि 150 सेंटीमीटर है भाई, मान लिया दीपांशु की हाइट। ठीक है, तो जो इमेज है हमारे पास उसके अंदर भी इसकी हाइट कितनी रहेगी, 150 सेंटीमीटर ही रहेगी भाई हमारे पास। ठीक है, इमेज तो देख रहे हैं, जैसा ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है वैसा ही क्या है, मिरर के पीछे की साइड है भाई, है ना। तो सबसे पहली चीज ये जो इमेज बना रहा है, पहला पॉइंट लिख देंगे कि द प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। पहले पॉइंट में क्या लिखेंगे कि ये हमेशा एक ऐसी इमेज बनाएगा भाई, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनाएगा भाई, आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनाता है भाई। समझ में आ गई बात। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आता है भी हमारे पास, हम लोग देख रहे हैं वर्चुअल इरेक्ट हो गया भी हमारे पास। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे चले हैं भी हम लोग, क्या है, इसकी हाइट देख लेंगे भी हम कितनी है, 150 सेंटीमीटर है मान लीजिए। ठीक है, तो जो इमेज मिलेगी आप लोगों को उसकी हाइट भी कितनी मिलेगी, 150 सेंटीमीटर मिलेगी। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं जो साइज क्या है हमारे पास, इमेज का होगा भाई, या ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा भाई हमारे पास, वही साइज किसका होगा भाई, इमेज का। तो इसमें लिख सकते हैं द साइज ऑफ द इमेज इज ऑलवेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात। या इसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग, द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज। बात एक ही है। समझ में आ गई बात। दूसरी क्लियर है भाई सभी को। फिर तीसरी चीज है भाई हमारे पास, ये मिरर है भाई हमारे पास, ये क्या है भाई हमारे पास है मिरर। कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर है भाई। प्लेन मिरर से ये हमारे पास जो दीपांशु है वो है ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है भाई। किस चीज का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इसकी जगह हम और कोई भी चीज ले सकते थे भाई, कोई ग्लास ले सकते थे, ठीक है, कोई कंगा ले सकते थे, और कोई चीज ले सकते थे, ड्रेस वगैरह ले सकते थे। ठीक है, कोई भी मान लीजिए बंदा और दूसरा खड़ा कर सकते थे हम लोग, कुछ भी चीजें ले सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको सेम मिलेगी। तो जो दीपांशु यहां से क्या है, दीपांशु यहां पे खड़ा हुआ है भाई, तो मिरर और दीपांशु के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोल देंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलेंगे बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मिरर और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये चीजें काम आएंगी आगे, इसी वजह से यहीं पे बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो हमारे पास अगर इसकी डेफिनेशन हमें याद करनी पड़ जाए तो क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ए ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज नोन एज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। जैसे इनिशियल वेलोसिटी पढ़ी थी 9th क्लास में, फाइनल वेलोसिटी पढ़ी थी, तो यहां पे जो इनिशियल चीज है वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे नोट करेंगे, यू से नोट करेंगे भाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है ना। ठीक है, फिर हमारे पास इमेज बनेगी भाई, ये वाली क्या है भाई, इमेज है भाई। क्या चीज है ये, इमेज। ठीक है, तो मिरर और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोल देंगे, इमेज डिस्टेंस भाई। क्या बोल देंगे, इमेज डिस्टेंस। तो क्या बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड द इमेज इज नोन एज ए इमेज डिस्टेंस। और इसको हम लोग v से डिनोट करते हैं भाई। किससे नोट करेंगे, v से नोट करेंगे भाई। समझ में आ गई बात सभी को। तो हम लोग देख रहे हैं कि दीपांशु के जो जितनी मिरर के बीच में जो डिस्टेंस थी वो थी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो भी कितनी है, 15 सेंटीमीटर ही होगी भाई हमारे पास। होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज। या इसको ऐसा भी कर सकते हैं, द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आ गई बात। तीसरी प्रॉपर्टी क्लियर है भाई, जो इमेज डिस्टेंस है भाई हमारे पास
वो किसके बराबर होगी भाई? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस के बराबर होगी भाई। समझ में आ गई भाई? क्लियर है? 3 पॉइंट सभी को। चौथा पॉइंट आ रहा है, इसी डायग्राम के अंदर से किया है मैंने जो कुछ किया है ना। चौथा पॉइंट आता है कि भाई जो इमेज बन रही है भाई, वो आप लोग देख रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर बन रही है। देखो मिरर से कितनी दूर बन रही है? 15 सेंटीमीटर पीछे बन रही है ना। तो चौथा पॉइंट हम लोग क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? द इमेज इज ऑलवेज formed behind the mirror। लिख देंगे नहीं? लिख देंगे। जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो कहां पर फॉर्म्ड हो रही है भाई? बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड हो रही है भाई। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट आता है भाई हमारे पास। पांचवें पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि जो इमेज इसके अंदर बनेगी वो थोड़ी सी लेटरली इन्वर्टेड बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा फिनोमिना होता है, ठीक है, जिसके अंदर जो लेफ्ट वाली इमेज है वो राइट के अंदर बनेगी। मतलब लेफ्ट तो क्या दिखेगा? राइट दिखेगा, और राइट क्या दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा। आप लोग मिरर के सामने खड़े हो जाना। ये एक्सपेरिमेंट आज आप लोगों ने करना है घर पे जाके, ठीक है। जब भी आप मिरर के सामने खड़े हो जाओगे, अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो ऐसा लगेगा मिरर में जैसे लेफ्ट हैंड उठा रखा है। पहले भी 8वीं क्लास के अंदर ये फिनोमिना आया था। और लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आप लोगों को क्या लगेगा? कि राइट है भाई, ठीक है। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। समझ में आएगी बात? तो इसके अंदर लिख देंगे पांचवें पॉइंट के अंदर, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। क्या लिख देंगे भाई? द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। लिख देंगे नहीं? लिख देंगे भाई, ठीक है। ये 5 प्रॉपर्टीज है जो कि आपसे पूछ सकता है अभी पेपर के अंदर। कई बार पूछता है, कई बार नहीं भी पूछता है। समझ में आ गई बात? ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज है भाई, इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। समझ में आ गई बात? ये प्रॉपर्टीज आप 7वीं क्लास से कर रहे हैं। 7वीं में किया आप लोगों ने, 8वीं क्लास में किया, 9th में लाइट का चैप्टर नहीं है तो देन आप 10th क्लास में कर रहे हैं। समझ में आ गई भाई बात सभी को? अभी हमारे पास आ जाएगा भाई, हमने एक मिरर किया, कनकेव मिरर किया था भाई, है ना। तो उसके यूजेस कर सकते हैं भाई हम लोग, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे भाई? यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। किसके यूजेस आ जाएंगे भाई? कॉनकेव मिरर के यूजेस आ जाएंगे भाई हमारे पास, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला यूजेस क्या होगा भाई? जो भी कनकेव मिरर है भाई, ठीक है, वो टॉर्चेज के अंदर, किसके अंदर? टॉर्च। देखी होगी आपने टॉर्च, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा? हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल्स, ठीक है। टॉर्चेस देखी होंगी आपने, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल देखी होंगी। और एक आपने देखा होगा जैसे एक चैनल आता है स्टूपिड साइंस के नाम से आता है, या आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल वगैरह देखा होगा। तो उसमें क्या करते हैं, कई साइंटिस्ट हेलमेट सा पहने हुए रहते हैं ना, और उसके ऊपर एक लाइट लगी होती है रेड कलर की, देखिए कभी आपने, ठीक है। तो क्या है, उसको हम लोग सर्च लाइट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई? सर्च लाइट बोलते हैं भाई। तो ये जितनी भी प्रकार की होती हैं भाई, ठीक है, टॉर्चेज जितनी भी देख लेंगे आप लोग, घर में टॉर्च यूज करते हो, कोई चार्जिंग वाली होती है, कोई ड्राई सेल डलते हैं उनके अंदर, डलते हैं ना, ठीक है। फिर हेडलाइट ऑफ द व्हीकल कोई भी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रक है, बस है, कोई भी व्हीकल है हमारे पास, उसकी जो फ्रंट लाइट होती है, आपने मिरर देखा होगा उसके आगे वाला, ठीक है, वो क्या है? वैसे तो बाहर से देखेंगे तो बाहर की साइड कलर्ड होगा, लेकिन अंदर वाला काम करेगा उसके अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो वो कौन सा होता है? कनकेव मिरर होता है भाई। कौन सा होता है? कनकेव। क्यों लगाया जाता है इसके अंदर कनकेव? लाइट को कनकेव फैला देगा,
क्या करता है कनकेव मिरर लाइट को? कन्वर्ज करता है। क्या करता है? कन्वर्ज, ताकि एक पॉइंट के ऊपर वो क्या कर दे, उस सारी लाइट को डाल दे भाई, है ना। तभी तो डालते हैं ना, क्योंकि एक जगह अगर लाइट जाएगी तो रोड अच्छा दिखेगा, जो भी सामने है चीजें वो अच्छी दिखेंगी। एक साइड अगर फैला देगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात? फैली हुई लाइट कम दिखती है, और एक जगह पे जो पेनिट्रेट करेंगी, एक जगह पे जो गिरेंगी, कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, तो वो अच्छे से दिखेंगी। इसी वजह से कनकेव मिरर का यूज किया जाता है हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल के अंदर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर सर्च लाइट के अंदर भी क्या है, वो तो माथे के ऊपर होती है। जब भी हम इस साइड उस साइड सिर करेंगे तो वो क्या करेगा, मिरर के अंदर से जैसे ही जाएगी वो कन्वर्ज कर देगा, एक जगह पे डालेगा, ताकि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो कन्वर्ज हो वो आसानी से हम लोगों को दिखाई दे जाए। समझ में आ रही बात? तो ये पहला पॉइंट है इसके यूजेस का, कि भी जो कनकेव मिरर है वो टॉर्चेज के अंदर, हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल के अंदर और सर्च लाइट के रूप में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। भाई समझ में आ गई बात? क्लियर है सभी को? फिर दूसरा पॉइंट आएगा अभी हमारे पास। आप बार्बर की शॉप में तो गए होंगे, नाई की दुकान में गए होंगे ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसकी दुकान में क्या है, एक तो आप लोग जिस चेयर के ऊपर बैठते हो उसके सामने एक मिरर लगा हुआ होता है और एक पीछे की साइड लगा हुआ होता है, लगा हुआ आता है ना, ठीक है। तो वो कनकेव मिरर होता है भाई। कौन सा मिरर होता है? कनकेव मिरर, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं दे आर यूज्ड एज ए सेविंग मिरर। सेविंग का मतलब है सेविंग वगैरह, दाढ़ी वगैरह जो बनवाते हैं, बाल वगैरह कटवाते हैं भाई, ठीक है, उनके अंदर भी इसका यूज किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात? ठीक है। नंबर 3, ये लड़कियों के लिए पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है। इनको ब्यूटी पार्लर के अंदर भी यूज किया जाता है, ठीक है। जो ब्यूटी पार्लर होते हैं वो लड़कियों की नाई की दुकान होती है, ठीक है, और जो नॉर्मल बार्बर शॉप होती है वो लड़कों के लिए होती है भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दीपांशु, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना है, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या है कि जो ये है भाई, यो ब्यूटी पार्लर में भी यूज किया जाए भाई। समझ में आ गई बात? चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा भाई सभी को। फिर कहता है भाई नंबर 3 भाई, सॉरी भाई, नंबर 4, ये क्या है भाई, डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है भाई। जैसे कई बार आप लोग दांतों के चेकअप के लिए जाते हो ना, दांतों के चेकअप के लिए। तो दांतों का चेकअप करते वक्त वो क्या करते हैं भाई, जो डॉक्टर होते हैं, दांतों का जो स्पेशलिस्ट होता है, उनको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट, ठीक है। तो अलग अलग जो भी हमारे पास बॉडी पार्ट है वो अलग अलग डॉक्टर के जरिए से ही उनकी सर्जरी करी जाती है भाई, ठीक है। हार्ट का डॉक्टर अलग होता है, ब्रेन का अलग होता है, हड्डियों का अलग होता है, स्किन का अलग होता है, आंखों का अलग होता है, नाक का अलग होता है, कान का अलग होता है, मुंह का अलग होता है, ठीक है। तो हर एक डॉक्टर अलग अलग होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की स्टडी इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एक व्यक्ति एक बार में बॉडी की स्टडी नहीं कर सकता, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो अलग अलग पार्ट्स की स्टडी करनी पड़ती है। कोई डॉक्टर हार्ट का होता है, कोई नाक का होता है, कोई आंखों का होता है। आज जैसे आप लोगों को कोई डॉक्टर अगर गांव में सलाह देगा, आंखों में ज्यादा ही दिक्कत हो, बोलेगा आई स्पेशलिस्ट को दिखाओ, ठीक है, तो वो आंखों का ही उपचार करेगा। यूं नहीं है कि भी बुखार का इंजेक्शन भी लगा देगा, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आईज से रिलेटेड डिजीज जितने भी होते हैं, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड चीजें मिलेगी उन लोगों के पास, ठीक है। तो जो डेंटिस्ट होगा उसके पास दांतों के चेकअप के अलावा ये नहीं है कि भी मलेरिया का भी उपचार कर देगा, वो नहीं, दांतों का ही उपचार कर सकता है वो। समझ में आ रही है बात? तो ये जो है हमारी दांतों की लार्ज इमेजेस देखने के लिए, बाई चांस क्या होता है, वैसे तो दिखाई नहीं देते कि भी कहां पर, जैसे आप लोग देखते हैं कि आपके दांतों के अंदर एक काले काले कलर का सब्सटेंस लग जाता है ना, जिसने घर वाले बोलेंगे कीड़ा लग गया तेरे, तो ये तेरे दांत पड़ जाएंगे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर टाइम से वो डेंटिस्ट को चेक करवाएंगे, दांतों के डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो वो उसको कैविटी नाम से बुलाएगा। किस नाम से बुलाएगा? कैविटी। ये कैविटी क्यों लग जाती है? टूथ डिके पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना टूथ डिके। जब भी हमारे मुंह की पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाती है, क्यों होती है? जो भी हम चीजें खाते हैं, मान लीजिए जैसे बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, कोई भी मतलब मीठी चीज खा ली जिसमें ज्यादा से ज्यादा शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, स्टार्च होती है, ठीक है, तो वो चीजें क्या करती हैं, हमारे माउथ के अंदर कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं भोजन के उसमें, ठीक है, तो दांतों के अंदर फंसा हुआ रह जाएगा।
तो वहां से शुगर का डिग्रेडेशन होगा एसिड्स के अंदर। शुगर टूट के क्या बना देगी? एसिड बना देगी। क्या बना देगी? एसिड। सबसे पहले तो लगातार अगर आप मुंह को साफ नहीं करेंगे तो एक पीले पीले कलर की लेयर जमी रहेगी आपके दांतों के ऊपर। अगर लगातार ऐसा ही चलता रहा 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, तो वो चीज काले कलर में बदल जाएगी, जिसको कैविटी बोलते हैं भाई। समझ में आ गई बात? तो एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस मोटेनस, ठीक है, इसके कारण शुगर का डिग्रेडेशन होता है और इसी के कारण टूथ डिके होता है भाई। बताया होगा आप लोगों को पहले कभी भी, ठीक है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। दांतों को साफ करना चाहिए पहले, ठीक है, खाना खाने के बाद में तो जरूर है। पहले चाहे आप लोग ब्रुश ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाना खाने के बाद ब्रुश जरूर करें। एक रात के टाइम सोने से पहले खाना खाया, मुंह को या तो अच्छे से साफ करें या ब्रुश वगैरह करें, ठीक है, तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, ठीक है। ओल्ड लाइफ तक आप लोग चलेंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कोई ताऊ है, कोई ताई है, उसके मुंह में दांत एज इट इज मिलेंगे, हालांकि उनकी 70-80 के करीबन एज हो जाती है, तो मुंह जो दांत होते हैं वो एज इट इज मिलते हैं, कई आगे पड़ जाएंगे। तो जो दांतों की देखभाल करेंगे, अच्छे से रखेंगे, उनके दांत लॉन्ग लाइफ चलते हैं। और जो नहीं करेंगे उनके बचपन में भी गिर जाते हैं भाई, जल्दी गिर जाते हैं, जवानी में भी गिर जाए, ठीक है, फिर नए चढ़वाने पड़ेंगे, क्या फायदा है। तो जो डेंटिस्ट होते हैं हमारे दांतों की लार्ज इमेजेस देखने के लिए भाई, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे भाई? कनकेव मिरर का यूज करते हैं भाई, ठीक है भाई। इट इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ आवर टीथ। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है सभी को? फिर नंबर 5 है भाई हमारे पास। नंबर 5 है कि भाई इसका यूज जो है भाई वो सोलर फर्नेंस के अंदर किया जाता है भाई। किसके अंदर किया जाता है? सोलर फर्नेंस के अंदर हीट प्रोड्यूस करने के लिए। क्या प्रोड्यूस करने के लिए? हीट प्रोड्यूस करने के लिए भाई, ठीक है। जो भी हमारे पास थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि इसके जरिए से पानी गर्म किया जाएगा भाई। हीट, मान लीजिए जहां पे कनकेव मिरर लगा हुआ होगा भाई सोलर फर्नेंस के ऊपर, ठीक है, वहां से सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो सूर्य की किरणों को जो कनकेव मिरर वो क्या कर देता है? कन्वर्ज या डाइवर्ज? कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। तो एक पॉइंट पे वो पानी के ऊपर पड़ेंगी भाई, तो पानी क्या होगा? गर्म होगा, सीधी सी बात है। गर्म होने से उसके अंदर क्या चीज बनेगी? क्या चीज बनेगी? स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, बनेगी ना। वो भाप एक पाइप से गुजार करके एक टरबाइन के ऊपर गिराई जाएगी। टरबाइन क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करेगा भाई। तो इस पर्पज के लिए भी क्या है, इसको यूज किया जाता है भाई। समझ में आ गई बात सभी को?